वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। जितनी वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स आपके हैंड जेस्चर्स, आपकी बॉडी मूवमेंट, आप किस तरह से आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, ये बहुत सारी चीजें होती है। कीप योर बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच इन सिंक। अगर मैं पूरा लेसन ऐसे खड़े करके आपको बताऊं, दोस्तों बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। और आपको डू यू थिंक इट्स राइट? आई डोंट थिंक इट्स राइट। मैं अगर बात कर रहा हूं, राइट, अगर मैं एक्साइटेड हूं तो आई विल डेफिनेटली स्पीक विद एक्साइटमेंट। इफ आई एम नर्वस देन ऑफ कोर्स माय बॉडी लैंग्वेज शोज दैट, राइट। उसी तरह से बॉडी लैंग्वेज और आपकी स्पीच एक सिंक में होना जरूरी है। अवॉइड इनअप्रोप्रिएट हैंड जेस्चर्स, ये बहुत जरूरी है। मैं सिर खुजा रहा हूं, नाक के अंदर उंगली डाल रहा हूं, कान खुजा रहा हूं, राइट, या गलत उंगलियां दिखा रहा हूं, ये हैंड जेस्चर्स आर नॉट राइट व्हाइल यू आर स्पीकिंग। ये सही नहीं है, ये अवॉइड आपको करनी जरूरी है। फिंगर्स कैन स्पीक टू। कभी भी आप बातचीत करते हो तो आपके फिंगर्स है, आप बातचीत करते हो, अगर आप फिंगर्स यूज कर रहे हो, इट्स अ गुड वे ऑफ शोइंग दैट, यू नो, एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। या कोई सामने वाला जब सुन रहा है, या दैट्स राइट, यू नो, या fingers can speak. That shows you're listening to the person, right? Next है do a baby pivot. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेबी पिवट का मतलब क्या? बच्चों को देखा है जब करवट लेते हैं, बच्चे छोटे होते हैं जब चल नहीं पाते, राइट? इसी का मतलब टू डू अ बेबी पिवट। पिवट का मतलब होता है घूमना किसी की तरफ, राइट? बेबी पिवट का मतलब है कि जब भी आप किसी से बात करते हो, राइट, वो सामने से कोई आया और आपसे बात कर रहे हो, आप ऐसे खड़े नहीं रहोगे। अगर कोई इस तरफ है, आप डेफिनेटली उनकी तरफ घूमोगे और बात करोगे। क्या अच्छा रहेगा कि मैं अगर आपको मेरी पीठ दिखा के ये लेसन करूं, या मैक्सिमम टाइम में मैं अपनी पीठ आपको दिखाऊं? इट इज नॉट गुड, इट्स नॉट द राइट बॉडी लैंग्वेज, राइट? सो डू अ बिट। कभी भी कोई आपसे बात कर रहा है, उनकी तरफ आप देख के बात कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दोनों बात कर रहे हैं, इफ यू सी द गर्ल हैज मूव्ड टुवर्ड्स द मैन while speaking, now that's the right body language. इससे क्या होता है? So always turn towards the person you're talking to. It indicates importance and intention. इससे ये पता चलता है कि आप सामने वाले की बात पर या उन्हें एक importance दे रहे हो. It's more respectful. Avoid showing your back while speaking. जैसे मैंने बताया कि अगर ये पूरा लेसन मैं अपनी पीठ दिखा के करूँ, कि आपको अच्छा लगेगा? आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आई कॉन्टैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत बारी सुना है, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ओवरडू इट। ऐसा मत जताओ कि आप उनके पास स्टेयर कर रहे हो। लाइक सी नाउ, सी दीस टू पीपल आर मीटिंग, दे आर ग्रीटिंग ईच अदर। इट्स अ नाइस आई कॉन्टैक्ट, वेरी प्लेजेंट आई कॉन्टैक्ट। दैट्स द राइट आई कॉन्टैक्ट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू मच ऑफ आई कॉन्टैक्ट कुड हैव रिवर्स इफेक्ट। अगर ज्यादा आई कॉन्टैक्ट दिखाओगे तो वो थोड़ा सा एक रिवर्स इफेक्ट उसका होगा। People will think you are really creepy. People will not take you in the right way. Try looking at the color of the eye for 3 to 4 seconds. तो right eye contact क्या होना चाहिए? आप कह रहे हो कि ज़्यादा मत देखो, इतना देखो कि सामने वाले की आंखों का कलर क्या है, और इसे देखने के लिए सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगेंगे। That's it. That should be the right eye contact. Makes you seem engaged and not intense. अगर आप एक proper eye contact करोगे तो इट विल शो यू एंगेज्ड एंड नॉट इंटेंस। सो अगर आपने टू मच ऑफ आई कॉन्टैक्ट किया तो इट विल मेक यू लुक इंटेंस। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, अवॉइड फिजिटिंग। फिजिटिंग का मतलब होता है हाथों से बार बार ही करना या पैर हिलाते रहना, दैट्स फिजिटिंग। इससे एक्चुअली इंडिकेट क्या होता है ये समझते हैं। इट इंडिकेट्स नर्वसनेस। ये पता चलता है कि आप बहुत ही नर्वस हो, या फिर इट शोज दैट यू वांट टू बी समवेयर एल्स। अरे यार, ये बातचीत कब खत्म होगी, बस मुझे जाना था, मेरी मूवी के टाइम हो रहा है, या गर्लफ्रेंड वेट कर रही है, या मेरी बस छूट जाएगी, मेरी बस ये चल रहा है। दैट इज व्हाट इट शोज। एंड जब बातचीत में जब आप ये करोगे तो इट शोज इट्स क्वाइट अ डिसरिस्पेक्ट टू समवन, राइट? टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स ने हमेशा कहा है कि टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, be confident, you know, when you're conversing with someone. दोस्तों नेक्स्ट है, do not cross your arms or your legs. Is it a good body language? ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने अंदर कुछ आने ही नहीं देना चाहता, बस उसने अपनी एक दीवार बना ली वहां पर कि बस मैं अभी कुछ मेरे अंदर आने नहीं दूंगा। It's a very negative body language.
इट इंडिकेट्स यू आर नॉट ओपन फॉर डिस्कशन, कि आप डिस्कशन चाहते ही नहीं हो, बस मेरे पास मत आओ, मैं कोई डिस्कशन चाहता ही नहीं हूं। ये बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट करता है। मेक्स यू लुक डिफेंसिव, जैसे ने बताया कि डिफेंसिव लगता है। नेवर पॉइंट योर शू सोल टुवर्ड्स द पर्सन व्हाइल टॉकिंग, दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। भले आप एयरपोर्ट पे बैठे हो, बस में बैठे हो, मीटिंग रूम में बैठे हो, पार्क में किसी बेंच पर बैठे हो, ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे कोई इंसान बैठा है, अगर समझ लीजिए कि इसके इस तरफ कोई इंसान बैठा है, अच्छा लगता है कि उसके शू का सोल उसकी तरफ जाता है। सो दिस इज अ रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज एंड यू शुड अवॉइड दैट एट एनी कॉस्ट, नो मैटर वेयर यू आर। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, मेंटेन अ डिसेंट स्पेस। हमारा वर्क स्पेस ऐसा है जहां पर फीमेल कॉलिग्स होती है, मेल कॉलिग्स है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ डिसेंट स्पेस जब भी आप काम करते हो। डू नॉट सिट और स्टैंड टू क्लोज। देखो कभी कभी हमें ऐसा लगता है इट्स टू कूल और इट्स टू कैजुअल, यू नो, टू जस्ट गो एंड stand close to a colleague, could be a male or could be a female, but it's not the right body language. Just for example, he explained it, see, it's too much close body language and that's not the right way, you know, of sitting or standing. What happens? It makes people uncomfortable. कोई शायद आपको मुंह पे नहीं बोलेगा, but वो एक uncomfortable ऑरा क्रिएट करता है आपके अराउंड। इट माइट सेंड रॉन्ग सिग्नल्स, मतलब ऐसा जताएगा कि आप काफ़ी फ्लर्टेशियस हो, या यू नो दैट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल टुवर्ड्स योर कॉलीग्स और एनीवन इन द वर्क एटमॉस्फेयर। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहाँ पे हमने समझा कि हाउ टू हैव अ क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। चलिए क्विक एक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने समझा था कि कीप टॉकिंग, एक फिलर फ्रेजेस अपने साथ रखो ताकि अगर कहीं अटके तो यूज दोस फिलर फ्रेजेस ताकि आपकी बातचीत बढ़ती रहे। फाइंड अ गुड रिदम, इंटोनेशंस, वर्ड स्ट्रेस। मेक श्योर यू आर अंडरस्टूड, आप सवाल पूछो ताकि सामने वाला आपको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है ये आपके समझ में आए। आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप सवाल पूछो, मैंने आपको फ्रेजेस दिए थे। वॉच योर बॉडी लैंग्वेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 5 से 6 पॉइंट्स कवर किए बॉडी लैंग्वेज में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहां पे हमने समझा कि कम्युनिकेशन में एक क्लैरिटी कैसे लेकर आए। नो मैटर आपकी इंग्लिश की क्या लेवल है, आप बेसिक हो, बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस्ड हो, ये लेसन आई एम श्योर इज गोइंग टू हेल्प यू। मैं चाहूंगा कि आप इस लेसन को दोबारा एक बार देखिए ताकि इसके जो सारे पॉइंट्स है ये आप यूज कर पाए आपकी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल, keep learning, keep practicing, and take care.